दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उन ओपनिंग्स को कवर अप करने वाला हूं जो कि डेलॉयट के अंदर आया है, सिटी बैंक्स के अंदर आया है, सेम टाइम पे टाटा कम्युनिकेशन और जेनपैक्ट के अंदर। तो सिंपली ये उन ऑफिशियल लिंक्स रहने वाली हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करोगे। ये ऑफिशियल जॉब्स हैं और यहाँ पे टेक और नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर्ड है। तो अपनी फील्ड के अनुसार आप जॉब्स पे अप्लाई कीजिएगा, जिस भी फील्ड से आप ताल्लुकात रखते हो, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही हो। तो देखो एक चीज और भी मैं कहूंगा कि ऑफिशियल लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो क्योंकि वहां पे और बहुत सारी लिंक मैं शेयर करता हूं जिसके थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर अप्लाई करने का। तो उससे जरूर जुड़ो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एकदम पहली ओपनिंग के साथ। जो पहली ओपनिंग आ रही है वो डेलॉयट की तरफ से आ रही है। जिस पोजीशन पे वो हायरिंग कर रहा है वो साइबर डीपीटी डेटा प्राइवेसी के अंदर। लोकेशन आपकी अगेन दिल्ली रहने वाली है। जो डेट है, जिस डेट को ये ओपनिंग आई है वो 2 अप्रैल है। तो देखो अभी लेटेस्ट है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो, ठीक है। एनालिस्ट की पोजीशन के अंदर रहोगे आप। और सबसे बड़ी बात, इस पोजीशन के लिए डेलॉयट अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है, यानी कि 4.5 to 6 एलपी आपको मिल सकता है। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप नेगोशिएट कैसे करते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलेगा, तो भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी ज्यादा हो सकता है। बट अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस तो भी आप बहुत अच्छी सैलरी के साथ एंट्री कर सकते हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट चेकआउट कर लेते हैं। तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री बोला है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड फील्ड। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने बीसीए, बीटेक, बीएससी साइंस, सीएस फील्ड से किया है, बीवोक आईटी से करके रखा है, या बीएससी आईटी फील्ड से करके रखा है, या फिर आईटी के किसी भी फील्ड से रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन करके रखे, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला है डेटा प्राइवेसी में। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त ये है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो रिज्यूमे में अपना जो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो वो प्रोजेक्ट के ऊपर करते हो कि आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया, किस तरीके से मेंशन करके रखा है। अब ये सिंपल सीधी चीज है, ठीक है। बेस लोकेशन आपका बैंगलोर रहेगा, वर्किंग लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है। अब आपका वर्क प्रोफाइल, आप क्या काम करोगे ये आप समझ लो। तो लीड हैंडल पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, फोकस ऑन डेटा प्राइवेसी इंक्लूडिंग कंडक्टिंग गैप असेसमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ पॉलिसीज, रिव्यूइंग ऑफ डेटा प्रोटेक्शन क्लॉजेज एंड रिलेटेड एरियाज, एक्सेस क्लाइंट डेटा प्राइवेसी posture, aligning it with their specific environment and business requirement, architect and deploy various privacy automation tools to meet complex business needs। तो आपको मैनेजमेंट और टेक दोनों के बीच में रखा जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, इसके साथ करियर ग्रो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले हो, सिंपली आप डेटा प्राइवेसी के अंदर काम करोगे, तो इसका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। इस पर आपको जॉब्स और अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी हमेशा से। तो ठीक है, तो ये एक अच्छी पोजीशन, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। और हाँ, तुम लोग का यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि आपका एक स्टेप मेरे को, मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन देता है, अच्छे कंटेंट डिलीवर करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये काम करना मत भूलो। इन जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, जरूर क्वेरी रेज किया करो, हम आपको वहां पे सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। सेम टाइम पे कोई भी सजेशन हो आप हमको जरूर दिया करो, फीडबैक मस्ट है आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। तो जरूर क्या करो, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली कम से कम 4 to 5 जॉब्स देखने को मिलेगी ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू। तो आपके पास चांसेस अच्छे हैं। और व्हाट्सएप लिंक से जरूर जुड़ जाओ, बहुत हेल्प रहने वाली। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से। टीम मेंबर वायरलेस एंड वायरलाइन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन आपका रोल रहने वाला है। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। अब इसकी जॉब इन्फॉर्मेशन में देख लो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस रहता है तो सैलरी अच्छी मिल सकती है। बट अगर आप फ्रेशर की तरह एंट्री करते हो तो भी टाटा कम्युनिकेशन के अंदर आपको 3.5 to 4.5 एलपीए देखने को मिल जाएगा इस पोजीशन पे। तो आपकी जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 4.5 मिल जाएगा। और अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो 3.5 इजिली मिल जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री के साथ, किसी भी ग्रेजुएट डिग्री के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। बीए की हो, बीएससी की हो, बीकॉम की हो, बीटेक की हो, या कोई प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका इसमें काम क्या रहने वाला है, सिंपली बता दो। ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द रोल, रिस्पांसिबल फॉर ड्राइविंग डे टू डे प्रोजेक्ट ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशनल रोल दैट मे सीक एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ गाइडेंस एंड एडवाइस टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी आउटकम। बस इतना सा काम रहने वाला है, मैनेजमेंट से थोड़ा सा रिलेटेड काम है, और बाकी ट्रेनिंग पीरियड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वहां पे आप सीख भी जाओगे। तो एक अच्छी और जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड स्किल्स में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल पावर मीटर, नेटवर्क ऑपरेशंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कस्टमर एंगेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, एस्केलेशन मैनेजमेंट से अगर आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी टेक्निकल डिग्री से ग्रेजुएट हुए होते हैं, ठीक है, उनके पास ये सारी चीजों के बारे में वो पढ़े जरूर होते हैं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होती है, तो वो आप उनको जरूर काम देगा। बट अगर आपने बीए करके रखा और इन सारे के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके रखे तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूं सिटी बैंक्स की तरफ से आ रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस एनालिस्ट की, ठीक है, ऑफिसर के रोल पे है, ठीक है। यहां पे आप जरूर अप्लाई कीजिए, ये भी एक अच्छी पोजीशन रहने वाली है। इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं। तो एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट यू शुड हैव
0 to 2 years of experience in accounting or finance, demonstrated knowledge of financial analytical and reporting tools, proficient with Microsoft Office applications, Excel, PowerPoint skills, preferred demonstrated analytical skills, ठीक है, और consistently demonstrate clear and concise written and verbal communication skills, ये चाहिए, ठीक। अगेन एक्सपीरियंस रहता है तो सैलरी अच्छी मिल जाती है, बट एज अ फ्रेशर्स भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, 3.5 to 4 LPA देखने को मिल सकता है बहुत इजीली, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगा। अब देखो इसमें जो बोल के रखा है कि एक्सपीरियंस अकाउंटिंग और फाइनेंस है, तो ये प्रेफर्ड भी उन्हीं को करेंगे जो कि फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड से ग्रेजुएट हुए, तो जो बीकॉम किए हैं, जो एमकॉम किए हैं, जो फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हुए, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनके प्रीफर्ड चांसेस रहने वाले, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, तो कंट्रीब्यूट टू एस्टिमेशन ऑफ रिस्क कैपिटल एंड इनकॉर्पोरेट रिजल्ट्स इनटू मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड डिसीजन प्रोसेसेस, assist with the analysis of cities competitive financial performance, aid in the annual planning and periodic forecasting process and review results against plans monthly, participate in annual budget and monthly estimate process, use metrics to assist in evaluation of proposed business decision, analyze key management review presentation for individual regions and product। तो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहने वाला, टेक्निकल काम नहीं रहने वाला, अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आपके पास, ये बहुत ज्यादा हेक्टिक काम नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आपको सिंपली फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस एनालिस्ट की पोजीशन पे आप हायर रहोगे, आप बिजनेस डेवलपमेंट करने में हेल्प करोगे, और मैं बता रहा हूँ कि इसका भी करियर ग्रोथ बहुत आपको अच्छा देखने को मिलेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 1 से 2 साल अगर आप इस पोजीशन पे काम करते हो तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस रहेंगे स्विच करने को इन फ्यूचर, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने का काम करोगे, बिजनेस एनालिस्ट की तरह आप सोचोगे, थिंकिंग करोगे, आपका जो माइंड है उस तरीके से क्रिएटिव हो जाएगा, तो आपको देखने को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी हाई रहेंगे। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सेम टाइम पे नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, सिटी बैंक की तरफ से ही है, कैश एंड ट्रेड प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, रिसर्च, आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज दैट इनेबल द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट इंक्वायरीज एंड मैनुअल टच पॉइंट्स, research current treasury and client operation trends and suggest solutions, work in partnership with vendors, technology, client operation teams to prototype innovative solution, ये आपका काम रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट रहेगा, थोड़ा सा टेक्निकल जितने भी ग्रेजुएट है उनके लिए रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम थोड़ा बहुत आपको मिलेगा देखने को। तो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। प्रूवन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्किल्स। अब सेम टाइम पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बैचलर यूनिवर्सिटी की डिग्री बोल के रखा, आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्रीफर्ड लोकेशन, प्रीफर्ड आप देख लेना टेक्निकल वाले को थोड़ा सा मिल जाए, बट अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, इवन आपने बीए करके रखा है या सर्टिफिकेशंस करके रखे, तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे सिलेक्शन होने के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम में मैं ये कहूंगा कि जितने भी जॉब्स हैं उन सब में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सैलरी नेगोशिएशन के लिए, सिलेक्शन के लिए अगेन। तो इन दोनों के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सिंपली आपके माइंड आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहां पे कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे किया जाता है वो वहां पे डिस्कस्ड है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है वो भी वहां पे डिस्कस्ड है, इंटरव्यू में क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट होता है, वो किस तरीके के सवाल आपसे पूछता है और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो सारी चीजें डिस्कस है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, तो उसको जरूर चेकआउट किया करो, ठीक है। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है, तो इस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम में मैं ये कहूंगा कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने ग्रेजुएट्स हैं जो आईटी के अंदर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, आईटी के अंदर करियर शुरू करना चाहते हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, इनके पास करियर गैप है, तो उनके लिए स्किल परको बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। स्किल परको का 90 डेज का जो कोर्स है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, 90 डेज एक डेडिकेटेड हार्ड वर्क दीजिए, प्लेसमेंट सपोर्ट 100% आपको स्किल परको देगा। स्किल परको का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, 100+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड और हर दिन हो रहे हैं। सेम टाइम में कहूंगा कि जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे पड़े हैं, प्लेलिस्ट बनी है, यूट्यूब पे पड़ा है, जाके जरूर चेकआउट करो। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि आईटी में काम कैसे होता है, कैसे एंट्री किया जाता है, स्किल परको आपको क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड करेगा कि आप इजीली एंटर कर पाओ एक अच्छी एमएनसी कंपनी के अंदर। तो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, जिनको हमने सपोर्ट किया, उनके वीडियोस जरूर चेकआउट करो, उनको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो आज की फाइनल ओपनिंग चेकआउट करते हैं। जेनपैक्ट की तरफ से रहने वाली है ये ओपनिंग, और ये जिस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है वो है प्रोसेस एसोसिएट का ट्रस्ट एंड सेफ्टी के अंदर। यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो बैचलर्स की डिग्री ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। देखो 1 अप्रैल को ये जॉब आई है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो, ठीक है। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक। अब आपका काम क्या रहने वाला है ये समझ लो, ठीक है। देखो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस ये दोनों चीज देख लेना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, हर जॉब के लिए चाहिए होता है। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम एबिलिटी टू डील विद, प्रूवन एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम, सॉल्व देम इफेक्टिवली। अब जब ये चीज मेंशन हो रही है, प्रूवन एबिलिटी, ये हर जॉब के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने रिज्यूमे में ये चीज जरूर शो आउट किया करो, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, किसी भी पार्टिसिपेशन के थ्रू, कि तुमने ये प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया और ये उसका रिजल्ट निकला। आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं, आपका जो रिज्यूमे है वो
शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मेंशन किया करो। बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आपका प्रोफेंसी बोला, स्पोकन एंड राइटिंग दोनों नेचुरल न्यूट्रल एक्सेंट के साथ, कोई बहुत बनावटी एक्सेंट ना रहे। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ डिजिटल पेमेंट्स वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपका काम क्या रहेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज एंड कस्टमर कंसर्न्स। Typical agent will be mandated to interact with end customers via chat and will need to display exceptional chat skills, perfection, empathy, emotional intelligence, and comprehend customer problem and resonate to provide reassurance. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है तो ये आपका जरूर चेकआउट किया जाएगा और ये क्वालिफाई करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला, आपको क्लाइंट को ही सपोर्ट करना है, जेनपेक्ट के जो भी क्लाइंट है। और ये सेल्स का काम नहीं रहने वाला, रेगुलर बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं करने वाले। कुछ ही कस्टमर्स होते हैं जिनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो उन्हीं को आपको एंटरटेन करना रहेगा, उनकी क्वेरी को समझना होगा, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। एक अच्छी सैलरी के साथ आप इस पोजीशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी सैलरी बहुत इजीली 4 to 4.5 एलपीए देखने को मिलेगी। तो जेनपेक्ट छोटी कंपनी नहीं है, अगेन मैं कहूंगा 30+ कंट्रीज के अंदर इसके ऑफिसेज है। तो आपके फ्यूचर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, करियर को स्विच करने का मौका मिल सकता है दूसरे कंट्री की तरफ। तो इन सारे बड़े एमएनसीज में जरूर अप्लाई किया करो। इन सारे जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। बट और भी जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और व्हाट्सएप चैनल के लिंक मैं आपको बता चुका हूं, कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जरूर जाके जुड़ो। सेम टाइम पे वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ रेगुलर आपके लिए बहुत बेहतरीन अपडेट्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।